नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी भारत। मैं हूं कुंवर निखिलेश प्रताप सिंह। इस समय हम मौजूद हैं बड़घाट में। वह बड़घाट जिसका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ पर जो रामलीला है उसका मंचन पिछले सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है और ये बहुत ही धार्मिक व पवित्र स्थल है। ऐसे में जो रामलीला की कमेटी है उसके द्वारा यहाँ पर अवैध रूप से रामलीला मैरिज हॉल बनाया गया है और वहाँ पर बुकिंग की जा रही है लाखों रुपए में। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ छल और धोखा देने का काम कमेटी द्वारा किया जा रहा है। जबकि इस पूरे जो यहाँ का सौंदर्यीकरण हुआ है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जानकारी में हुआ है। उनके द्वारा धन भी अवमुक्त कराया गया था। पर्यटन विभाग ने यहाँ पर लगभग 5 करोड़ रुपए से सौंदर्यीकरण कराया था। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो कमेटी है वो किस प्रकार से अवैध रूप से काम कर रही है और आप लोगों का क्या कहना है। मैं यहाँ का स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता। सारी शिकायत मेरी पत्नी और मेरे द्वारा की गई है। यहाँ पर जो अवैध मैरिज हॉल बना करके चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के विपरीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपये लगा के इसका सौंदर्यीकरण इसलिए कराया था कि यहाँ पर एक धार्मिक और सांस्कृतिक और गरीब, अत्यंत गरीब बच्चियों की शादी निःशुल्क हो सके। जबकि रामलीला कमेटी के पदाधिकारी जितने भी हैं सब अपनी नीयत में खोट उनके करके 15 लाख, 20 लाख, 13 लाख रुपए में टेंडर दे करके, जबकि टेंडर देने का अधिकार उनको नहीं है। सरकारी संपत्ति है, जहाँ कहीं सरकारी संपत्ति का कहीं भी पैसा प्रयोग हो जाता है वहाँ पर किसी की और संपत्ति का कोई अधिकार नहीं रहता है। और जहाँ ज्वाइंट खाता खुलना था, संयुक्त खाता, वो भी नहीं खुला। कई तरह से बेईमानी जो अनियमितता की गई है उसके खिलाफ मैंने दिया था, जिसमें शासन से भी जांच होने का आदेश हो गया है। यहाँ के अधिकारियों द्वारा भी जांच का वो हो गया, कमिश्नर महोदय के आदेश पे भी हुआ है। और यहाँ की जनता की पूरी मांग है कि यहाँ का जो नृत्य जो होता है रामलीला मैदान में, कृत्य जितने भी कृत्य होते हैं, ऑर्केस्ट्रा, मांस मदिरा का प्रयोग, दारू पीना, ये सब बंद हो और मैरिज हॉल तो तुरंत बंद हो। जो नियम विरुद्ध, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उस मंशा के अनुरूप काम हो। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। आप लोगों को ये जो धरोहर है, ये रामलीला का मैदान के रूप में जो धरोहर है, ये किस रूप में विकसित किया गया था और अभी क्या स्थिति है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र को सौंदर्यीकरण कराया इस जगह का, और जिसमें 5.25 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया। उनकी मंशा यह थी कि यहाँ पे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और अत्यंत निर्धन परिवार की बच्चियों की शादी यहाँ पर हो। लेकिन इस पूरी रामलीला कमेटी ने उनकी मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया। उस पूर्णतः इसके विपरीत कार्य हो रहा है। और आर्थिक अब जिसको कहिए कि जो जॉइंट अकाउंट खुलने की बात थी, लेकिन वो जॉइंट अकाउंट रामलीला कमेटी और एसडीएम सदर साहब के संयुक्त खाते में हस्ताक्षर से होना था, वो भी नहीं किया, जिससे एक तरह का आर्थिक अपराध भी हुआ है यहाँ पे। अन्य जो हो रहा है डीजे का बजना, नर्तकियों का डांस, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन सरकार के पैसे का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। आज तक उसका खाता नहीं खुला, जिसकी इसका पहले ही शुरुआत होने से पहले ही इसका काम होना चाहिए था। जो स्थानीय लोग हैं उनकी मंशा को किस तरीके से आहत पहुंची है? अगर यहाँ पर रामलीला कमेटी का आयोजन होता था, अब यहाँ पर मैरिज हॉल बन गया है, तो किस तरीके की परेशानी होती है? मैरिज हॉल बनने से हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, काफ़ी परेशानियां हो गई हैं। बहुत देर रात तक डीजे शोर शराबा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन लोग करते हैं और हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि आगे का खिड़की, पल्ला, दरवाज़ा सारा बंद करके पीछे वाले कमरे में जा करके हम लोगों को बैठना पड़ता है। आप लोगों के वहाँ जब शादी ब्याह पड़ता है तो आप लोग इसको बुक करते हैं? नहीं, हम लोग कहाँ, इन लोगों का मांग है 1.5 लाख, 2 लाख, और हम लोग दे नहीं पाएंगे। कहाँ से 1.5 लाख, 2 लाख लाएंगे? हमारे मोहल्ले में बहुत निम्न तबके के लोग रहते हैं, जिसके घर में 1.5 लाख, 1 लाख रुपया रहता, वो अपने बेटी का शादी विवाह अपने हिसाब से करके वो विदाई कर देता है। तो कहाँ से हम इनको 1.5 लाख, 2 लाख रुपया देंगे? किस तरीके की समस्या हो रही है और आप लोग कैसे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? इस क्षेत्र में बड़े ही गरीब तबके के लोग रहते हैं। ये रामलीला मैदान का जब सौंदर्यीकरण हुआ तो हम लोगों को लगा कि अब वाकई गरीब बच्चियों के विवाह के लिए बड़ी ही अच्छी जगह, बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़ा अच्छा काम किया गया है।
मगर आज की डेट में ये है कि हम गरीब लड़कियों का विवाह इस क्षेत्र पूरे मोहल्ले का कोई आदमी इसको बुक करने की हैसियत नहीं रखता है, क्योंकि वो 2-2.5 लाख रुपया देने की हैसियत है ही नहीं। वो कहीं रोड पे घेर करके विवाह कर लेता है, किसी और जगह जाके कर लेता है। तो हमारी मंशा पे तो पूरा पानी फिर गया। इन लोगों ने इसको ठेका ले करके और अवैध काम चालू कर दिया। रात के 2-2 बजे तक यहाँ डीजे बजता है, सामने मकान है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हार्ट पेशेंट है, उन लोगों की क्या हालत होती होगी अब आप सोच लीजिए कि रात में नींद नहीं आती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मगर हम किससे कहने जाएंगे इस बात को? हम स्थानीय पार्षद को इसकी सूचना देते हैं, वो भी लाचार हैं, क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ के ठेकेदार जो हैं वो बहुत ही बड़े पहुँच वाले हैं। कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका भी यह कहना है कि जिस मंशा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रामलीला मैदान का जीर्णोद्धार कराया था, उस मंशा के ठीक विपरीत यहाँ की कमेटी काम कर रही है और यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। 22 तारीख का भी